चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यार तो देखिए आज का ये क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मेरे प्यारों जो टॉप 35 गेस क्वेश्चन जो आपको यहां से सीधे परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं मेरे प्यारे बच्चों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि इस वीडियो से मेरे प्यार जो आपका जो है ना 20 से 25 नंबर आपका क्लियर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपको परीक्षा में 100% आएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर देख सकते हैं, आपको एग्जाम हॉल में ऐसा ही दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री रसायन शास्त्र यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए मेरे पास तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। एग्जाम हॉल में 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको कितना 35 का ही उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन मेरे प्यार जो अभी आपको फिलहाल मॉडल पेपर पर बताने वाले हैं। ठीक है बाबू, चलेंगे शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलेंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या क्रिस्टल आपका होते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को ये समझना है मेरे प्यार जो क्रिस्टल, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यार जो क्रिस्टल का अगर बात किया जाए, ये आपका होते हैं, मतलब क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्रिस्टल का अगर बात किया जाए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल का अगर बात किया जाए, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कितना मेरे प्यार जो, ये आपका 4 प्रकार होता है। ठीक है ना, 4 प्रकार। और यहीं पर अगर आपसे हम पूछ दे मूल क्रिस्टल कितना होता है, तो मूल क्रिस्टल आपका कितना होता है, तो 7 प्रकार होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्रिस्टल क्या पूछा जा रहा है, क्रिस्टल का प्रकार पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान समझिएगा 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यार तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल आपका नहीं है। कहता है मेरे पास जो विच ऑफ द फॉलोइंग नोट कोलाइडी सॉल्यूशन का अगर बात किया जाए, मतलब बाबू देखिएगा कोलाइडी घोल आपका कौन नहीं है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कोलाइडी घोल किसे कहते हैं। कोलाइडी घोल सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए कोलाइडी घोल जो कहलाता है मेरे प्यार जो, जैसे मान लीजिए जो आपका दूध क्या है, कोलाइडी घोल है। धुआं क्या है, कोलाइडी घोल है। गोंद क्या है, कोलाइडी घोल है। किसी न किसी पदार्थ से मिलकर ये बनता है। ठीक है ना। अब देखिए जल जो है आपका कोई पदार्थ से नहीं मिलकर के बनता है, तो जल जो है ना, जल में अगर हम कुछ डाल देते हैं कोई भी प्रकार का सोडा वगैरह, तो आपका कोलाइडी घोल हो जाएगा। और वैसे जल खाली यहाँ पर है, ओनली फॉर जल, तो ये मेरे प्यार बच्चों आपका कोलाइडी घोल बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। अब चलिए मेरे प्यार तीसरा नंबर क्वेश्चन, अब समझने का प्रयास करेंगे। कहता बल्ब में भरने वाला उत्कृष्ट गैस आपका कौन है। अब देखिए बल्ब जो है मेरे प्यार जैसे बल्ब वगैरह होता है, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन में लगाए जरा, बल्ब में भरे जाने वाला उत्कृष्ट गैस का नाम पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये आपका मेरे प्यार इसमें जो भरा जाता है, इसमें आर्गन भरा जाता है। आर्गन का क्या होता है, AR18, ये आपका क्या चीज में, बल्ब में भरा जाता है। ठीक है, 3 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों आपके हौसलों से उड़ान होते हैं, तो बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से लगाना है। ब्रेग इक्वेशन इज डैश, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ब्रेग समीकरण आपका क्या कहलाता है। सभी बच्चे छापेंगे, ब्रेग समीकरण आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार जो, ब्रेग समीकरण पूछा जा रहा है आपका क्या कहलाएगा, लगाते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रेग समीकरण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ब्रेग समीकरण जो है ना मेरे प्यार जो आपका क्या कहलाता है, तो एन लेमडा आपका क्या होगा, 2d साइन थीटा। एन लेमडा क्या होता है मेरे प्यार जो, 2d साइन थीटा। ब्रेग से पर एन लेमडा 2d साइन थीटा। ठीक है ना मेरे प्यार जो, एन लेमडा 2d साइन थीटा। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिखा जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यार जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में परमाणु की संख्या क्या होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में परमाणु की संख्या आपका क्या हो जाएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब देखिए घनाकार संरचना का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, घनाकार संरचना का अगर बात किया जाए मेरे प्यार जो, इसमें पिंड केंद्रित में परमाणु की संख्या आपका क्या होगा। देखेंगे इसमें अगर पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो देखेंगे इसमें अगर परमाणु की संख्या का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, 5 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार बच्चों। ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। घनाकार में पिंड केंद्रित में परमाणु की संख्या आपका क्या होती है, 8 होती है। याद रखेंगे 5 नंबर में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन सी। अब देखिए इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है, सभी बच्चे ध्यान समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 में लगाए जरा, प्रतिरोधी क्रीम आपका क्या है। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाते चलेंगे। प्रतिरोधी क्रीम आपका पूछा जा रहा है कौन है, ध्यान समझिएगा। देखेंगे प्रतिरोधी क्रीम का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, प्रतिरोधी क्रीम का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फ्यूरासीन हो जाएगा। फ्यूरासीन आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका प्रतिरोधी क्रीम है। 6 में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, फ्यूरासीन आपका क्या है, प्रतिरोधी क्रीम है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों आपके स्क्रीन पे, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका क्या कहलाता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों क्या कहलाता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
तो देखिए मेरे प्यार, तो शरीर के ताप को अगर बात किया जाए कम करता है, समझिएगा 7 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाते चलेंगे। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका ज्वरनाशी कहलाता है मेरे प्यार, ठीक है ना। ज्वरनाशी, ज्वरनाशी कहलाएगा मेरे प्यार, तो याद रखेंगे ज्वरनाशी। 7 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, किसका प्रयोग जो है प्रशांतक के रूप में। अब देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, प्रशांतक के रूप में अगर बात किया जाए प्रयोग जो है ना, समझिएगा प्रयोग, देखेंगे प्रशांतक के रूप में अगर बात किया जाए ना प्रयोग, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, इक्वेलिन का। अब देखेंगे इक्वेलिन जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अगर उपयोग का अगर बात किया जाए तो ये आपका किसके रूप में, प्रशांतक के रूप में आप लोग ध्यान से समझिएगा किया जाता है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। इक्वेलिन का उपयोग किसके रूप में, प्रशांतक के रूप में किया जाता है, तमाम बच्चे याद रखें, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या, कौन सा विटामिन की कमी से देखेंगे रतौंधी रोग होता है। चलेंगे लगाते चलेंगे, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। आप सभी बच्चे एक बार लगाइए जरा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। कौन सा विटामिन की कमी से देखेंगे रतौंधी रोग, जो देखिए मेरे पास समझिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, रतौंधी रोग जो होता है ये आपका किसके कारण, देखिए विटामिन, ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है मेरे प्यार, जो रतौंधी होता है। 9 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से क्या होगा, रतौंधी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार, 10 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। एंजाइम पूछा जा रहा है आपका क्या है, सभी बच्चे ध्यान समझिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए एंजाइम का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, एंजाइम देखिए एंजाइम जो कहलाता है ना मेरे प्यार, तो ये आपका प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन जो है, ठीक है ना, एंजाइम क्या कहलाता है, तो प्रोटीन कहलाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा 10 में विकल्प आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या, प्राकृतिक बहुलक आपका क्या है। देखेंगे मेरे तो नेचुरल पूछा जा रहा है, पॉलीमार इज डैश। देखेंगे प्राकृतिक बहुलक का अगर बात किया जाए, 11 नंबर क्वेश्चन प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझिए प्राकृतिक बहुलक जो देखिए प्राकृतिक से पैदा होता है, जैसे मेरे प्यार तो रबर हो गया, रबर भी आपका प्राकृतिक से पैदा होता है, किसी पेड़, रबर का पेड़ होता है। और देखेंगे क्षीर, ये आपका क्या प्राकृतिक है। और डेक्रॉन देखेंगे, ग्लिप्टल, मोइलर, ये सब क्या है मेरे प्यार, तो ये सब आपका प्राकृतिक बिल्कुल बहुलक है, समझ रहे हैं ना बात को। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या क्या है मेरे प्यार, तो दी नंबर ऑफ पूछा जा रहा है पाई बॉन्ड्स इन एलिनिल इज डैश। देखेंगे मेरे प्यार, एनिलीन जो है इसमें पाई ब्रांड की संख्या आपका क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एनिलीन में जब भी पूछेगा मेरे प्यार बच्चों, एनिलीन में जब भी आपका बात होगा पाई ब्रांड की संख्या, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में विकल्प क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, 13 नंबर क्वेश्चन, CHO देखेंगे पूछे मेरे प्यार, माइनस लगा हुआ है, माइनस क्या है, CO, माइनस CO क्या है मेरे प्यार, NH2 ग्रुप, माइनस CONH2 ग्रुप जो है मेरे प्यार समझिएगा, माइनस CONH2 ग्रुप को ये आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा। देखेंगे ये ग्रुप जो है समझने का प्रयास करेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाएगा, जल्दी बताया जरा। देखेंगे माइनस CONH2 ग्रुप का अगर बात किया जाए तो देखेंगे मेरे प्यार ये आपका क्या हुआ, तो ये एमिनो ग्रुप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एमिनो ग्रुप कहलाएगा, ठीक है ना। 13 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी एमिनो ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, दी जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज डैश। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, एल्केन का सामान्य सूत्र आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एल्केन का सामान्य सूत्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों, तो आपका क्या होता है, CnH, ठीक है ना, CnH2nO हो जाएगा, ठीक है ना। CnH2n+2 होता है, लेकिन बाबू CnH2n+ CN देखिए एल्केनल है ना, देखेंगे एनकेनल लिखा गया, एल्केन नहीं लिखा गया। एल्केन का अगर बात किया जाए CnH2n+2 होता है, एल्केनल का CnH2n और लास्ट में क्या लगाएंगे, O लगाएंगे, ठीक है। 14 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, विस्फोटक पदार्थ बनाने में आपका प्रयुक्त, जैसे मेरे प्यार जो बम वगैरह बनाया जाता है उसमें आपका क्या प्रयुक्त होता है। चलेंगे लगाते चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में आपका पूछे जरा मेरे प्यारे बच्चों प्रयुक्त होता है, चलिए जल्दी बताया जरा 15 नंबर, तो ये आपका क्या होगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। ग्लिसरॉल आपका क्या है मेरे प्यार, किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ग्लिसरॉल का, ठीक है। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखेगा, ठीक है। अगला देखिए मेरे प्यार 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, कॉपर का मुख्य एस का आपका क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, कॉपर का मुख्य एस का आपका क्या है, 16 नंबर है, 17 नहीं है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉपर का मुख्य एस का अगर बात किया जाए तो कॉपर ग्लास हो जाएगा, कॉपर ग्लास इसका क्या है मेरे प्यार, कॉपर का मुख्य एस है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे
पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार, तो समझिएगा अवस्थित राख मुख्यतः आपका क्या है, अवस्थित राख जो है पूछा जा रहा है, देखेंगे सॉरी अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, देखेंगे पूछा जा रहा है मेरे प्यार, तो देखेंगे अयस्क जो है, ठीक है, किसका बात है मेरे प्यार, अयस्क का। अब देखेंगे अयस्क का अगर बात किया जाए, इसमें जो उपस्थित अशुद्धि रहता है, ठीक है ना, अशुद्धि जो रहता है मेरे प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है इसे पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है, ठीक है ना, 17 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे अयस्क में जो उपस्थित रहता है मेरे प्यार अशुद्धि उसे गैंग कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं मेरे प्यार, गैंग कहते हैं। 17 नंबर में आंसर क्या लगेगा मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर बी गैंग कहलाएगा। चलेंगे अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार इज किल्ड का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, सिनेबार आपका क्या कहा जाएगा, 18 नंबर में चलेंगे, सिनेबार को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए सिनेबार का जब भी बात होगा समझिएगा बाबू, देखेंगे सिनेबार इज किल्ड का बात किया जा रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार, HGS कहलाएगा, सिनेबार को क्या कहा जाएगा, HGS। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए HGS, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, कहता है पायराइड को गर्म करने पर सल्फर का निष्कासन क्या कहलाता है, देखेंगे मेरे प्यार, पायराइड को गर्म करने पर सल्फर का निष्कासन पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा, जल्दी बताया जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखेंगे पायराइड को गर्म करने पर सल्फर का निष्कासन जो आपका कहलाएगा मेरे प्यार, ये आपका भर्जन कहलाएगा, ठीक है ना, भर्जन कहलाएगा, पायराइड को गर्म करने पर सल्फर का निष्कासन क्या कहलाएगा, भर्जन कहलाएगा। 19 नंबर में आंसर क्या आएगा मेरे प्यार, ठीक है, ठीक है। देखेंगे ठीक है ना, बुरनिंग कहलाएगा, ठीक है ना, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलिएगा आपके स्क्रीन पे पूछे जा रहे क्या मेरे प्यार, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया आपका क्या है, चलिए देते चलेंगे, रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया पूछा जा रहा है क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन। केमिकल पूछा जाए मेरे प्यार, एडबो देखेंगे एड्रोपेशन, ठीक है ना, पूछा जा रहा है मेरे प्यार रिएक्शन, ठीक है ना, देखेंगे अब रासायनिक अधिशोषण की प्रतिक्रिया आपका पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है। तो देखिए रासायनिक अधिशोषण की प्रतिक्रिया आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अपमार्जक को कहा जाता है, चलेंगे अपमार्जक को क्या कहा जाएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक को क्या कहा जाता है, 21 में चलेंगे अपमार्जक, देखेंगे अपमार्जक को जो है मेरे प्यार पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पृष्ठ सक्रियन। अपमार्जक को क्या कहा जाता है, पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है, ठीक है। 21 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ सक्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर निम्नलिखित में से कौन देखेंगे कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, देखेंगे द्रव स्नेही कोलाइड आपका कौन है। अब देखेंगे द्रव स्नेही कोलाइड का अगर बात किया जाए, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, द्रव स्नेही कोलाइड का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका गोंद हो जाएगा, गोंद आपका क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड है, याद रखेंगे। 22 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड है, ठीक है। अब चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त पर आवेश आपका पाया जाता है कहता है चार्जर इन फाउंड ऑन ब्लड का अगर बात करें, रक्त जो है खून, ठीक है ना, इस पर आपका आवेश पाया जाता है, ठीक है ना, रक्त पर आवेश पूछा जा रहा है आपका पाया जाता है, देखेंगे रक्त पर आवेश जो है आपका समझिएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन इस पे ऋणात्मक आवेश मतलब आपका क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, निगेटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है ना। 23 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला देख लीजिए मेरे प्यार 24 नंबर, निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय आपका कौन है, ठोस ठोस समुदाय कौन है, 24 में चलेंगे। ठोस ठोस समुदाय मतलब ठोस और ठोस का जो है ना समुदाय यानी कि मिक्सचर, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, 24 में चलेंगे, ये संश्लेषित जेम लगाइएगा, संश्लेषित जेम आपका क्या है, ठोस ठोस समुदाय है, याद रखेंगे। 24 में विकल्प आप लोग क्या देंगे, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, अधिशोषण की प्रतिक्रिया आपका क्या होता है, चलेंगे लगाए जरा 25 नंबर क्वेश्चन, अधिशोषण का बात रहे मेरे प्यार, इसका अधिशोषण का देखेंगे, अधिशोषण का पूछा जा रहा है, अधिशोषण की प्रतिक्रिया क्या है, देखेंगे 25 नंबर। तो अधिशोषण की प्रतिक्रिया जो है ना आपका पृष्ठ घटना होता है, क्या होता है मेरे प्यार पृष्ठ घटना, अधिशोषण की प्रतिक्रिया आपका क्या होता है, पृष्ठ घटना, याद रखेंगे। 25 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए दूध है, अब देखिए दूध आपका क्या है, मिल्क इज एन एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए, दूध आपका क्या है, ठीक है, देखेंगे दूध जो है ना आपका जल में प्रक्षेपित वसा है, क्या है, जल में प्रक्षेपित वसा है दूध, याद रखेंगे। 26 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए होगा। अब चलिए ये 27 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ऑस्मोसिक प्रेशर इज एक्सपोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज का अगर बात किया जाए, मतलब देखेंगे मेरे प्यार बच्चों परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है, परासरण दाब पूछा जा रहा है किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है।
तो देखिए फार्मूला जो आपका होता है मेरे प्यार जो P बराबर फार्मूला, P बराबर आपका क्या होता है CRT होता है, P बराबर आपका क्या होता है CRT होता है, याद रखेंगे। 27 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे मेरे प्यार जो 28 नंबर क्वेश्चन, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासन की क्रिया में निकल पाते हैं। लगाते चलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली का अगर बात किया जाए मेरे प्यार जो 28 नंबर क्वेश्चन, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली से पूछा जा रहा है परासन की क्रिया में निकल पाते हैं, जल्दी से लगाते चलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 28 में क्या लगेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली से मेरे प्यार जो परासन की क्रिया में आपका निकल जो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये आपका मेरे प्यार जो समझेगा विलायक के, देखेंगे विलय के अणु नहीं निकलेगा, विलायक के अणु निकल जाएगा। ठीक है, 28 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, विलायक के अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28 तो हो गया, 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपका विलयन के लिए अनुसंख गुण आपका कौन है। अनुसंख गुण 29 में चलेंगे, विलयन के लिए अनुसंख गुण आपका कौन होगा, 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलेंगे तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, परासरण हो जाएगा, परासरण हो जाएगा। 29 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है ना, 29 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अवनमन आपका अधिकतर होता है। चलिए लगाते चलेंगे, हिमांक अवनमन जो है अधिकतर आपका पूछा जा रहा है किसके लिए होता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिमांक अवनमन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों तो सबसे ज्यादा अधिकतर ये आपका पोटासियम सल्फेट का होता है, K2SO4 का अगर बात किया जाए इसका हिमांक अवनमन जो है ना आपका पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख गुणधर्म नहीं है। चलेंगे, अनुसंख गुणधर्म आपका कौन नहीं है, जल्दी से जल्दी लगाते चलेंगे, अनुसंख गुणधर्म आपका कौन नहीं है। ठीक है, देखेंगे अनुसंग गुणधर्म आपका पूछा जा रहा है कौन नहीं है, जल्दी से जल्दी लगाते चलेंगे। ये प्रकाशीय क्रियाशीलता मेरे प्यारों जो आपका क्या है, अनुसंख गुणधर्म आपका नहीं है। चलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके लिए, काफी ज्यादा सीधे आपका परीक्षा में छपने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए। 31 हो गया है, 32 नंबर, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी का घोल है, तो मोलर सांद्रण आपका क्या होगा। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार से, 234 दशमलव क्या है, चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी का घोल है, तो मोलर सांद्रण आपका क्या होगा। तो देखेंगे मोलर सांद्रण 0.5 निकल जाएगा यहाँ पे अगर निकालेंगे इसको तो। ठीक है, 0 पॉइंट क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर लगाइए जरा, देखेंगे मोल, देखिए कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, कौन सा सांद्रण इकाई जो है आपका टेम्परेचर से स्वतंत्र होती है, जल्दी बताइए जरा, कौन सा सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, जल्दी लगाइए जरा। देखेंगे मोल लता हो जाएगा, मोल लता, मोल लता जो है मेरे प्यार से आपका क्या होता है, तो ताप से स्वतंत्र होती है। ठीक है ना, मूल लता। 33 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन है। आइए देखिए 34 नंबर पढ़िएगा, शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जा रहा है क्या होता है, जल्दी बताइए जरा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध जल जो हम लोग पानी पीते हैं ना इसका पीएच वैल्यू पूछा जा रहा है। 34 नंबर देखेंगे, तो देखेंगे शुद्ध जल का अगर बात किया जाए इसका पीएच मान, समझिएगा मेरे प्यार से, 34 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा, 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। 34 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, कहता है किसी घोल का परासरण दाब का संबंध पूछा जा रहा है, दिया जाता है। ठीक है ना, पूछा जा रहा है किसी घोल का परासरण दाब का संबंध पूछा जा रहा है, किससे दिया जाएगा। देखेंगे आपका कहता है दी रिलेशन बिटवीन ऑस्मोसिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन गिवन इटेन के बात मेरे प्यारों चो। देखेंगे परासरण दाब का संबंध, देखेंगे पाए बराबर जो फॉर्मूला होता है, पाए बराबर सी बराबर क्या होता है, एस, पाए बटा सी बराबर एस टी, ध्यान दीजिएगा। पाए बटा सी बराबर में क्या लगेंगे मेरे प्यारों से, एस टी लगाएंगे। पाए बटा सी बराबर एस टी, यहाँ पर देख लीजिए डी में आपका दिख रहा है मेरे प्यारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, कहता है मेरे प्यार से रेडिकेशन ऑफ द रिफ्लेक्टिव वेपर प्रेशर। देखेंगे अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, देखिए अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो होता है ना P0 माइनस क्या होता है PS, बटे में आप लोग क्या लगाएंगे, P0 लगाएंगे। जीरो नहीं बोलिएगा तो नोट भी बोल सकते, चल सकता है। 36 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। आइए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, पीवी बराबर एस टी में एस का मान आपका पूछा जा रहा है क्या है, 37 नंबर में लगाया जरा। पीवी बराबर फॉर्मूला क्या है, एस टी है, इसमें पूछा जा रहा है एस का मान, एस का मान आपका क्या होता है, पीवी बराबर एस टी में एस का मान। ठीक है, 37 नंबर, तो देखेंगे यहाँ पर अगर बात किया जाए पीवी बराबर एस टी में एस का वैल्यू जो होता है, ठीक है 37 नंबर क्वेश्चन, 37 है ना, हाँ
तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा आर के बराबर है। यहाँ पर एस का पीवी बराबर एस टी में एस का मान किसके बराबर है, आर के बराबर है। 37 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अब देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप किस पे स्क्रीन पे कहता है नल जल का सूत्र क्या होगा, दी फॉर्मूला ऑफ टॉप वाटर यूजेस। तो देखेंगे नल जल जो है, जो हम लोग पानी पीते हैं, उसका पूछा जा रहा है मेरे प्यार से सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा H2 प्लस, एक मिनट देखेंगे H2 प्लस O2 एरो आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, H2। ये आपका क्या हुआ, तो इस प्रकार से बनता है। देख लीजिए कहां पर दिख रहा है ऑप्शन हमारे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से आपका क्या होता है, जल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, अब प्लस में मेरे प्यार बच्चों ओजोन का क्या होता है O3। ये एक दूसरे का पूछा जा रहा है क्या है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन लगाए जरा मेरे प्यार बच्चों, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देखेंगे। एक दूसरे का अगर बात किया जाए तो ये आपका अपरूप हो जाएगा, एक दूसरे का क्या है, ये आपका अपरूप है। 39 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, सी। नेक्स्ट चलेंगे 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। चलेंगे लगाते चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। 40 नंबर तो देखेंगे साधारण ताप पर जो द्रव होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पारा होता है, ठीक है ना, पारा होता है। साधारण ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु है क्या, तो पारा, जिसका सूत्र क्या होता है, तो ये Hg होता है, ठीक है। चलेंगे 40 तो हो गया। अब चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है। अब देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग इज, ये पूछे जरा मेरे प्यार, लोएस्ट भास्मिक मतलब जो है सबसे कम भास्मिक आपका कौन है, जल्दी बताए जरा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सबसे कम भास्मिक का अगर बात किया जाए तो Ni3 होता है। निकेल आयोडाइड आपका क्या है, ये आपका सबसे कम भास्मिक है। 41 नंबर में उत्तर आप लोग क्या दीजिएगा, सी। अब चलिए H2SO4 एक प्रकार का क्या है, लगाते चलेंगे H2SO4। तो देखेंगे H2SO4 का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो एक प्रकार का क्या है, जल्दी से लगाते चलिएगा आप लोग। H2SO4 का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, अम्ल हो जाएगा। H2SO4 क्या है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, क्या होगा, ये आपका अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। H2SO4 कौन सा अम्ल हुआ, तो आपका याद रखना आप बच्चों को, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन हमारे, और देखेंगे पूरे आपका इस वीडियो में हमने 42 ही क्वेश्चन लाए थे, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से मिलेंगे रात के 8 बजे हिंदी के क्लास में। जितने बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं, बहुत कम बच्चे देखेंगे, हाँ, तो आप लोग क्लास में जरूर आइएगा 8 बजे रात में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे रात के 8 बजे लाइव क्लास में।